दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी टुक टुक यूं निहारे। हो राहुल यही कह रहा भाई जो इंट्रो में इशारा था ना, चल बोल बोल लेकर चल 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 बोल लेकर चल चल बोल। ये इसी तरीके का रिएक्शन चल रहा है राहुल का। भाई मास्टर क्लास इनिंग खेली है राहुल ने। क्या फोकस है इस आदमी का, क्या डिटर्मिनेशन है। और भी 5-7 बड़े बड़े अक्षर जो है ना वो तुम यूज कर लो, सारा कुछ है इस पारी में। एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। यू नो, इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या सबसे बढ़ के सबसे ऊपर सबसे टॉप है दुर्ग जुरेल। क्या कमाल का यंगस्टर है, क्या कैरेक्टर है। एक ही बारी में उसने सब कुछ दिखा दिया। मेरा डिफेंस है, मेरी सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, मेरे अंदर कैरेक्टर है, मेरे अंदर सब सलाहियतें हैं जो आपको चाहिए होती हैं। क्या कमाल की बारी खेली है दुर्ग जुरेल ने, उसने काया पलट के रख अब ये बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। इनकी ए टीम भी है, बी टीम भी है, सी टीम भी है, अब डी टीम भी बन चुकी है। और किसी मिडॉकर क्रिकेटर की टीम इंडिया में जगह नहीं है, क्योंकि घोड़े, उनके हर बड़े घोड़े के पीछे एक घोड़ा लगा हुआ है और सबको पता है कि एक मैच में भी परफॉर्म ना करने का मतलब क्या है। केएल राहुल देखिए बहुत ज्यादा अंडर द पंप रहे हैं पीछे, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर आप केएल राहुल के शूज में हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि चीजें कितनी मुश्किल है उनके लिए। हर बंदा जिसको क्रिकेट का पता है या क्रिकेट का नहीं पता, क्योंकि एशिया में लोग इसी तरह के हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर है, वो केएल राहुल के पीछे बातें कसता हुआ नजर आया। उन्होंने जो कह सकते थे केएल राहुल के बारे में कहा, लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप ये देखिए कि कभी आप उसको ओपनर बना देते हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर बन जाता है, फिर वो जो है ना वन डाउन प्लेयर बन जाते हैं और दोबारा से आप ओपनर, तो फिर कभी आप कप्तान भी बना देते हैं, तो कभी विकेट कीपर बना देते हैं। लेकिन वो बच्चा अड़ा हुआ है और इसलिए हम उसको ये मेरा बस चले तो आज अभी और इसी वक्त मैं टेस्ट क्रिकेट को 2 धड़ों में तकसीम कर दूं, 2 टियर सिस्टम। क्योंकि कौन देखना चाह रहा है ये बोरिंग टेस्ट क्रिकेट? एक ऐसी सीरीज जिसके शुरू होने से पहले सबको पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सबको पता है कि कोई फाइट बैक भी देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूं कि इन 2 टेस्ट मैचेस में अगर इंडिया 2 बार भी बारी करता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अहमदाबाद में कमाल की आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है भाई लोगों केएल राहुल ने। एक बार स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं। अभी जुरेल नॉट आउट है, जुरेल ने भी 38 बॉलें खेली हैं, काफी टाइम बिता लिया है, लेकिन राहुल ने अपना शतक पूरा कर लिया भाई लोगों। एक 192 बॉल अभी खेली हैं, 100 रन बना चुका है। और राहुल भाई इस साल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए मुझे कहीं पे पढ़ा था मैंने, केएल राहुल इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाला ओपनर है मेरे ख्याल से। कहीं ये पढ़ा था, शायद टेस्ट में ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इंग्लैंड का जो दौरा था ना वो बहुत लोगों के रास नहीं आया। हालांकि वहां पे डी ग्रेड करने की कोशिश करी, बहुत लोगों ने कोशिश करी, शुभमन गिल को। केएल राहुल की पारी तो अप्रिशिएट होती ही नहीं कभी, मतलब वो तो किसी खाने में लगाते ही नहीं लोग। क्योंकि इंग्लैंड का जब टूर शुरू हुआ था ना, मैंने एक चीज पूछी थी यहां कि यार राहुल कितने रन बनाएगा। भाई किसी ने 300 रनों में भी हां नहीं करी थी, बहुत कम लोग थे जिन्होंने 300 रनों में हां करी थी। और मैं ये कह रहा था, मैंने कहा यार जैसे यशस्वी है या राहुल है, 5 मैचों में 300 रन भी नहीं बनाएंगे, मतलब वो तो बहुत ही बर्बाद और टूर्नामेंट चला जाएगा। तो वहां 1000 से ऊपर बॉलें खेली, ठीक है, कितने 500 550 रन भी बनाए मेरे ख्याल से राहुल ने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके आसपास शायद रन भी होंगे। और जो वहां पे छोड़ा था प्रोग्राम वो यहां पे आके दोबारा चालू कर दिया भाई। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया ए का गेम भी नहीं छोड़ा राहुल ने। इंडिया ए के लिए ही खेला था अभी, और 176 रन की पारी खेली थी वहां पे, और एक हाईएस्ट रन चेज किया था, वो 400 प्लस का रन चेज था भाई। और मतलब वो आसान होता नहीं है। उस दिन भी बहुत बड़े बड़े क्रिकेटरों ने ट्वीट किया था कि हिस्टोरिकल रन चेज किया है इंडिया ने। हालांकि उस लेवल पे बात नहीं हुई, बट राहुल की 176 रन की पारी थी उस दिन भी। अब देखते हैं राहुल यहां से क्या करेगा।